कल पाकिस्तान का ओमान के खिलाफ पहला टी20 मैच है। पाकिस्तानी टीम एशिया कप का स्टार्ट ओमान के साथ करने जा रही है। टीम थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन पाकिस्तान को एहतियात के साथ खेलना चाहिए। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कौन सी होने जा रही है, इसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 जो ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में थी, उसमें कौन सी चेंजेस होंगी, और इसके अलावा इंडिया का मैच जो यूएई के साथ कल हो गया है, इंडिया ने जीत लिया है। इंडिया की क्या स्ट्रेटजी थी, क्योंकि उसी ग्राउंड में पाकिस्तान और ओमान का मैच खेला जाना है दुबई में। इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेंगे पाकिस्तान को मेन 3 कंसर्न है, 3 मसाइल हैं जिनके बारे में पाकिस्तान ने जो मैनेजमेंट है वो सोच रही है। नंबर 1 पे जो प्रॉब्लम है वो है मोहम्मद हारिस का। मोहम्मद हारिस आउट ऑफ फॉर्म है, वो बिल्कुल फॉर्म में नहीं आ रहे, उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। पिछले 10-12 मैचेस से वो डबल फिगर में सिर्फ एक मैच में दाखिल हुए हैं, 15 रन किए, बाकी तमाम मैचेस में 5, 4, 7 इस रन पर वो आउट हो रहे हैं। तो मोहम्मद हारिस की जो परफॉर्मेंस नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है कि ये एक स्लॉट जो है पाकिस्तान ने ऐसी टीम में डाली हुई है, क्योंकि पिछली 2-3 सीरीज से ट्राई नेशन सीरीज पूरी में कोई एक इनिंग्स भी इंपैक्टफुल मोहम्मद हारिस की तरफ से नहीं आई। अब मोहम्मद हारिस को बाहर बिठाने की बातें हो रही हैं। पाकिस्तानी जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं, जो एक्स क्रिकेटर हैं, और सबसे बढ़कर जो क्रिकेट फैन है, जो मोहम्मद हारिस के फैन हैं, वो भी अब मायूस होना स्टार्ट हो गए हैं। अब यह है कि मोहम्मद हारिस को ड्रॉप किया जाए। ड्रॉप कैसे किया जा सकता है? मोहम्मद हारिस को अगर ड्रॉप करते हैं तो ग्लव्स जो हैं, जो कीपिंग जो है साहिबजादा फरहान को देनी चाहिए, क्योंकि साहिबजादा फरहान टीम में मौजूद है, ओपनिंग कर रहे हैं। लेकिन साहिबजादा फरहान इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते ज़रूर हैं, कीपिंग भी करते हैं, लेकिन उनकी कीपिंग स्किल इतने अच्छे नहीं हैं। इंटरनेशनल मैच में, इतने हाई पोटेंसी मैच में, इंडिया के खिलाफ या बड़े मैच में, एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, अच्छी कीपिंग नहीं कर सकते। कीपिंग तो मोहम्मद हारिस की ज़बरदस्त है, नो डाउट, बहुत अच्छी कीपिंग है, लेकिन मसाइल बैटिंग में आ रहे हैं। अगर साहिबजादा फरहान से कीपिंग करवाई जाती है, कोई कैच छूट जाते हैं, तो ये की फैक्टर है, मेन की पॉइंट है। कीपिंग जो है वो मेन की पॉइंट है किसी भी टीम का मैच जीतने के लिए। तो कीपिंग को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, किसी ऐसे प्लेयर को कीपर नहीं हम खड़ा कर सकते जो कि जिसके अच्छे स्किल नहीं है कीपिंग के हवाले से, जिसके अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं है कीपिंग के हवाले से। इसलिए मोहम्मद हारिस को ड्रॉप नहीं किया जा सकता। अगर ड्रॉप किया भी जाए, अगर कीपिंग जो है साहिबजादा फरहान से करवाई भी जाए, तो उनके बैकअप के तौर पे कोई अच्छा प्लेयर नहीं है। हम खुशदिल शाह को लेके आ सकते हैं, वो अच्छा मैच फिनिश कर सकते हैं, 6वें-7वें नंबर पर आकर कुछ रन ऐड कर सकते हैं, अच्छी फॉर्म में है। और स्पिन बॉलिंग, जैसे दुबई का स्पिन ट्रैक है, वहाँ पर स्पिन बॉलिंग में 1-2 ओवर भी निकाल सकते हैं अच्छे, ये हो सकता है। और दूसरी तरफ हुसैन तलत है, हुसैन तलत को भी टीम में लाया जा सकता है, वो फास्ट बॉलिंग में भी कुछ ऐड कर देंगे ओवर, और बैटिंग में वो अच्छा इंपैक्ट डालते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, मिडिल ऑर्डर में आकर विकेट संभालने में, स्टे करने में और इनिंग्स बिल्ड करने में अच्छी उनके स्किल्स हैं। लेकिन बात वही है कि हम कीपिंग करवाएं तो कीपिंग करवाएं किससे? तो कीपर हमने बैकअप नहीं लिया, यही कमजोरी है। इसलिए मोहम्मद हारिस जो हैं वो प्लेइंग 11 में होंगे, चाहे वो उसकी परफॉर्मेंस हो या ना हो। ये एशिया कप से ड्रॉप नहीं होने जा रहे प्लेइंग 11 से। अब देखें, इंडिया ने शिवम दुबे को खिलाया, जो कि ऑलराउंडर हैं, जिनकी बॉलिंग की स्पीड हुसैन तल्ले जितनी है, यानी कि 120 और 130 के दरमियान है। शिवम दुबे जो है उसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। रात खेले गए मैच में वो जब बॉल कर रहे थे तो बॉल उनका बैठ कर आ रहा था, स्विंग भी हो रहा था, बॉल बाउंस नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उनको विकेटें भी मिली। तो ये एज जो है हुसैन तलत को मिल सकता है। हुसैन तलत को अगर प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए, लेकिन शामिल किसकी जगह पे किया जाए? एक मोहम्मद हारिस बचते हैं, अगर उसकी जगह पे हुसैन तलत को लिया जाता है तो फिर कीपर किससे करवाएं? तो इसलिए कीपिंग मेन पॉइंट है। मोहम्मद हारिस हो सकता है चल जाए, तो इसीलिए मैनेजमेंट जो है मोहम्मद हारिस के साथ जाएगी, हुसैन तलत, खुशदिल शाह को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़ जो ये है कि वो है बॉलिंग के हवाले से मेन कंसर्न, कि पाकिस्तान की ट्राई नेशन सीरीज में 2 स्पिन बॉलर मेन खेले थे, अबरार अहमद, सुफियान मुकीम, और एक फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी। बाकी जो फ़हीम अशरफ हैं पार्ट टाइमर, और जो मोहम्मद नवाज है, दोनों ऑलराउंडर थे। तो इस स्ट्रेटजीज के साथ अगर पाकिस्तानी टीम जाती है, तो दुबई में हमने देखा, रात जब इंडिया की टीम खेली तो इंडिया ने जो इंडिया की स्ट्रेटजी थी उसमें 3 स्पिन बॉलर और 3 फास्ट बॉलर शामिल थे। उनके 2 स्पिन बॉलर मेन थे, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, और अक्षर पटेल भी उनका मेन बॉलर है, लेकिन वो बैटिंग भी अच्छी कर लेता है।
उसके साथ 3 फास्ट बॉलर जो थे उसमें जसप्रीत बुमराह, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या थे। अब देखें उन्होंने ये क्यों स्ट्रेटजी अपनाई। अगर टॉस जीतते तब भी उनको फायदा था, टॉस हारते तब भी फायदा था, क्योंकि ड्यू का फैक्टर दुबई में हो रहा है, वहां पे ड्यू पड़ रही है, दोनों टीमें मौजूद है, इंडिया की मौजूद है, उन्होंने भी असेस किया, पाकिस्तान टीम भी मौजूद है, ड्यू फैक्टर है। अब टॉस पे डिपेंड करेगा। देखें अगर हम ट्राई नेशन सीरीज वाले बॉलर खिला लेते हैं, सफियान मुकीम भी और बरार अहमद भी, और एक फास्ट बॉलर लेते हैं शहीन अफरीदी, तो पाकिस्तानी टीम जो है अगर टॉस हार जाती है, दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान बॉलिंग करने आता है, तो पाकिस्तान के स्पिनर से बॉल ग्रिप ही नहीं होगा, बॉल स्विंग नहीं होगा, बॉल हो नहीं पाएगी, क्योंकि ड्यू फैक्टर वहां पर है। एंड वाले ओवर करने पाकिस्तानी टीम के लिए, पाकिस्तानी प्लेयर के लिए बड़ा मसला बन जाएगा, और पाकिस्तानी हो सकता है ये वन साइडेड मैच हार जाए। दूसरी जन्म अगर पाकिस्तान फास्ट बॉलर ऐड करता है, मोहम्मद हारिस को ऐड करता है शहीन अफरीदी के साथ, सुफियान मुकीम को बाहर बिठाता है, अबरार अहमद के साथ जाता है, तो फिर अगर पाकिस्तानी टीम जो है वो टॉस जीत जाती है, तो फिर फास्ट बॉलिंग को स्कोर पड़ सकता है। तो इस तरह टॉस पर बहुत डिपेंड हो रहा है। इसलिए अब हारिस रऊफ और सुफियान मुकीम इन दोनों के दरमियान बहुत टाई है, क्योंकि देखें अगर इंडिया वाली स्ट्रेटजी अपनाएं तो पाकिस्तान के अगर स्पिन बॉलर एक मेन खिलाते हैं अबरार अहमद, तो दूसरा मेन बॉलर मोहम्मद नवाज मौजूद है, जिन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दी है ट्राई नेशन सीरीज में, और शारजा की पिच में दी है। शारजा और दुबई की पिच सेम ही है, तकरीबन 19-20 का फर्क है। इसलिए मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद और सैम यूब भी 2-3 ओवर्स निकाल लेते हैं, अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। 3 पाकिस्तान के साथ बॉलर स्पिन बॉलर हो जाएंगे जैसे इंडिया के पास है। इस तरह अगर फास्ट बॉलिंग की बात कर लें तो आपके पास फ़हीम अशरफ होंगे, ऑलराउंडर बॉलिंग कर लेंगे, उसके बाद शहीन अफरीदी लाजमी होंगे, और तीसरे फास्ट बॉलर आपके पास हारिस रऊफ हो जाएंगे। तो इस तरह 3 फास्ट बॉलर 3 स्पिन बॉलर हो जाएंगे। मेरे ख्याल से इसी प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहिए, इसी बॉलिंग स्पेल के साथ, बॉलिंग प्लेयर्स के साथ, इन्हीं के साथ जाना चाहिए, ताकि 3 आपके पास स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर हो। अगर आप एक फास्ट बॉलर ड्रॉप करते हैं और स्पिन बॉलर ऐड करते हैं, और आपकी जो बॉलिंग है वो बाद में आती है दूसरी इनिंग में, तो फिर आपको नुकसान बहुत उठाना पड़ेगा। तो पार्ट टाइम में तो आपके पास सैम यूब भी बॉलिंग कर लेंगे, आपके पास मोहम्मद नवाज पूरे ओवर करेंगे, अबरार अहमद पूरे ओवर करेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान जो है वो सेम स्ट्रेटजी, जो इंडिया की सेम स्ट्रेटजी है उसी के साथ जाएगा। इसी स्ट्रेटजी के साथ जो है माइक हैसन भी जाते रहे, ताकि आपके ऑलराउंडर जो हैं वो थोड़ी सी इनिंग्स को लंबा कर सके, बैटिंग को लंबा कर सके। ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 होगी, ये बॉलिंग स्पेल होगा, बॉलिंग प्लेयर्स होंगे जो कल ओमान के साथ जो है पहले एशिया कप के T20 मैच में दुबई में मद्दे मुकाबल होंगे। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।